अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसमें मोहब्बत तो होती है लेकिन सुकून नहीं होता। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हकीकत ये होती है कि जो रिश्ता होता ना, वो सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि रिश्ते में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी की वजह से जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होता है, और उस स्ट्रांग रिलेशनशिप की वजह से जो मोहब्बत है वो उसका आउटकम है। हम गलती क्या करते हैं कि हम मोहब्बत को ही सिर्फ रिलेशनशिप समझ लेते हैं, जिसकी वजह से शायद हम मोहब्बत तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें सुकून नहीं होता। अब सुकून चाहिए, अगर आप मोहब्बत के साथ रिलेशनशिप में सुकून भी चाहिए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 5 चीजों से आती है। साइकोलॉजी में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, कि आप अपने पार्टनर के लिए कितना रिस्पॉन्सिव है। और उसमें 5 चीजें। नंबर 1, आप अपने पार्टनर को कितना सुनते हैं, फिर उसको कितना समझते हैं, फिर उसको बर्दाश्त कितना करते हैं। देखें, बर्दाश्त के बाद सब्र होता है। देखें, बर्दाश्त ऐसी चीजों पे होता है कि जहां पे आप रिएक्ट भी करते हैं, आप कोई जवाब भी देते हैं किसी बात पे, लेकिन सब्र अगली ऐसी चीज है जिस पे आप कुछ भी नहीं कहते, आप फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आखिरी चीज है वो ये है कि आप उसका साथ देते हैं। जब ये आप 5 चीजें करेंगे ना, तो नफ्सियात में इसको हम इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो ब्रेन है ना किसी का, आपके पार्टनर का जो ब्रेन है, वो इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस को आपकी तरफ से जो आप शो करते हैं उसमें वो महसूस करता है। और जब वो महफूज महसूस करता है तो आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से फिर मोहब्बत भी बढ़ती है। सो लिहाजा हमेशा याद रखें कि रिलेशनशिप में जो मोहब्बत है ना, वो एक आउटकम है। किसकी वजह से? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से। अब इसका मतलब यह भी हो सकता है, सादा लफ्जों में समझा देता हूं, कि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो लिहाजा मोहब्बत की बजाय इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस पे गौर करें। और इसी वजह से जब आप ये नहीं ना करते, तो फिर पता क्या करता है कि जब आपको कोई मोहब्बत का इजहार भी करता है ना, तो आपको लगती नहीं, क्योंकि आप उसको ना सुन रहे होते हैं, ना समझ रहे होते हैं, ना आप में बर्दाश्त होती, ना सब्र होता है, और ना ही आप उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। लिहाजा रिश्ता मजबूत करने के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, जिम्मेदारी पे गौर करें। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।